मुमरा के लीगल बिल्डर आप लोगों के साथ घर देने के नाम पर क्या कर रहे हैं फ्रॉड। देखिए किस तरीके से शहर विकास तक गई बात और अब जाएगा सभी लीगल बिल्डरों को नोटिस। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले सभी जो वैध बिल्डिंग है यानी लीगल बिल्डिंग है, वहां पर आप लोग अगर घर लेते हो तो आप लोग जो है किसी भी बोर्ड या किसी भी जो अथॉरिटी का नोटिस होता है वो नहीं देखते होंगे और इसी के कारण बहुत सारे लोग आगे जा करके लीगल बिल्डिंग में भी जो है फंस जाते हैं। जिस तमाम जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें एक 2016 का एक एक्ट है जिसे रेरा कहा जाता है। ये रेरा कानून के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो लीगल बिल्डरों को इसकी कुछ शर्तें दी जाती है, जिस शर्त में जो एक बोर्ड होता है वो बोर्ड उन्हें गेट पर लगाना होता है, जिस बोर्ड में सभी चीज़ों की जानकारी उनके ग्राहक तक उन्हें पहुंचानी होती है। यानी ये कितने स्क्वायर फुट है, इसके नाम पर 7/12 है या नहीं, या ये रिजर्वेशन है, या ये किस तरीके का प्लान है, ऐसी तमाम जानकारी उस बोर्ड में होनी चाहिए। लेकिन मुमरा के हम कुछ गिने चुने बिल्डर ही है जो ये रेरा का जो है रजिस्ट्रेशन का जो तमाम कानूनी प्रोसेस है उसको करते हुए बोर्ड लगाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जो बिल्डर है वो बोर्ड नहीं लगाते, जिसके खिलाफ कांग्रेस के सलमान रिजवी ने आवाज़ उठाते हुए शहर विकास को एक पत्र दिया है और कहा है कि ये तमाम जो बिल्डर काफ़ी ज़्यादा आंख मिचोली करते हैं और बोर्ड नहीं लगाते हैं, किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देते, उन्हें एक नोटिस देना चाहिए और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये अपने ग्राहकों को गुमराह ना करे और उनके साथ आने वाले दिनों में कोई फ्रॉड ना हो। तो हम आपको सुना रहे इस पूरे मामला को लेकर शहर विकास को लेटर देने के बाद सलमान रिजवी ने क्या जानकारी दी है। देखिए कैसा है, काफी दिनों से एक विषय पे मेरी वर्किंग हो रही थी। कल जैसे कि मैं शहर विकास में विजिट किया और शहर विकास में जाने के बाद जो मैंने पत्र दिया है वहाँ पे मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बन रही जितनी भी टीएमसी बिल्डिंग है ना, जितने भी रेरा के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो किसी भी बिल्डर मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत उनको फॉलो नहीं किया। तो इसके खिलाफ मैं शहर विकास के अंदर गया और लेटर वगैरह दिया। उन्होंने बिल्कुल मुझे आश्वासन दिया कि सब बिल्डरों को मैं नोटिस इशू करूंगा। पहला काम ये होता है कि अगर आप टीएमसी बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रेरा का पहला ही स्टेप ये है कि जिस जगह पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं टीएमसी की उसको बाउंड्री वॉल किया जाए और सबसे पहले उसके गेट के ऊपर आपको बोर्ड लगाना है। वो बोर्ड आपको ये दर्शाएगा कि ये जगह लीगल है कि इलीगल है, 7/12 है कि नहीं, किसी के नाम पे रिजर्वेशन प्लॉट है या किसी की पर्सनल जगह है, सर्वे नंबर उस पर होना चाहिए, वीपी नंबर उस पर होना चाहिए, बिल्डर का नाम उस पर होना चाहिए, 7/12 होना चाहिए। मतलब जितनी भी लीगल चीजें होंगी उस जमीन के रिलेटेड सब आपको लगाना। ये होगा रेरा। रेरा के बाद का जो काम है सीसी आपको परमिशन देगा काम करने की। लेकिन मैं मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बन रही जितनी भी टीएमसी बिल्डिंग है, चाहे वो MM वैली हो, चाहे नाइस वर्ल्ड हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे DZ सिटी हो, या जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, किसी ने भी टीएमसी के अंतर्गत के जितने भी नॉर्म्स है उसको आज तक के फॉलो नहीं किया। आज भी आप देखेंगे वो बिल्डिंग 7 माला भी तैयार हो चुकी है, कोई बिल्डिंग 2 माला तैयार हो गई है, कोई बिल्डिंग 8 माला तैयार हो गई, लेकिन किसी ने भी इस टर्म्स को फॉलो नहीं किया है। उसके खिलाफ मैंने लेटर दिया है बाकायदा। मुझे आश्वासन मिला कि 2 से 3 दिन के अंदर सभी बिल्डरों को नोटिस आ जाएगी। जो भी लीगल पेनल्टीज होगी उनके ऊपर रूल्स ना फॉलो करने के लिए वो उनके ऊपर पेनल्टी दी जाएगी और हो सकता है ओसी के लिए भी उनको दिक्कत आएगी। अच्छा, रेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए आप। देखिए, रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ये बोर्ड जो लगाया जाता है ना, ये लोकल पब्लिक के लिए लगाया जाता है। जैसे मुझे भी अगर किसी बिल्डिंग के अंदर रूम लेना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वो जगह रिजर्वेशन में तो नहीं, क्योंकि आजकल का तो माहौल है कि जब से विधायक साहब जोश में आए थे तो उसमें तो सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने बिल्कुल छूट दे के रखी थी। और हाल ही में एक बयान के अंदर उन्होंने एक अपने कार्यकर्ता से कहा कि भाई जरा देख कहीं और भी जमीन खाली तो नहीं है, तो उसको भी लग रहा है उनको एक्वायर करनी है। तो आजकल का माहौल ऐसा कि दम पे और सपोर्ट से कुछ भी इन लोग कर सकते हैं। रेरा के बाद का जो प्रोसीजर है ना, जो कंज्यूमर को जो रूम्स लेंगे उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये चेक करें कि जगह मालकी है कि नहीं, 7/12 प्रॉपर है कि नहीं। अच्छा, जिसके नाम पे 7/12 है उसने डेवलपर के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है कि वो एग्रीमेंट होता है। अच्छा, रेरा ने परमिशन दी है क्या,
तो उसके बाद सीसी मिला है क्या काम करने के लिए, तो ये सब चीजें होती है। मैं आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी आप टीएमसी के अंदर अगर बिल्डिंग लें या घर लें उसमें, तो सबसे पहले देखें कि उस बिल्डिंग के बाहर क्या बोर्ड लगा हुआ है, क्या लीगल बिल्डिंग है क्या, कोई संदेश है, ताकि कहता मतलब जो जीपी बना रहे उसी तरीके से मतलब उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। टीएमसी की आड़ में जीपी काम हो रहा, प्लान के अंदर लेकिन बिल्डिंग पे तो लिखा रहता है ना कोई प्लान वगैरह पे टीएमसी अप्रूव्ड। कहाँ लिखा? तो टीएमसी अप्रूव लिखने से थोड़ी ना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कौसा बाजार के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका बीपी नंबर तो आ गया, टाउन प्लानिंग ने पास भी कर दी, लेकिन बंदी जीपी है वो। तो कहीं ना कहीं टीएमसी की आड़ में कोई जीपी ही काम कर रहा है। होटल के वादी में भी अच्छा कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है टीएमसी अप्रूव। मैंने सबके लिए दिया, मैंने आपको बताया ना, मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जितनी भी बिल्डिंगें चल रही टीएमसी उसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है। तो उसके अंतर्गत अक्सा आ जावे, फला आ जावे, एमएमएलई आ जावे, कौसा आ जावे, जितनी भी बिल्डिंग बन रही उनके पास तो लिस्ट है, उन्होंने लिस्ट भी दी बाकायदा, किस किस को उन्होंने अनुमति दी, परमिशन दी, सबकी मैंने मांगनी की, सबके पेपर्स मैंने मांगे कि किस आधार पे आपने इनको अप्रूवल दिया हुआ है। अच्छा, मैं पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि मसलन अगर मैं रूम लेने गया और वो रूम मैं खरीद रहा हूँ जो रूम टाउन प्लानिंग के अंदर पार्किंग की जगह पे है, और ये मुझे रूम बना के दे रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी धोखाधड़ी शहर के अंदर हो रही। तो फिर इसके खिलाफ मैंने आयुक्त को भी दिया, एडिशनल कमिश्नर को भी दिया, 2-4 दिन में इंशाल्लाह कार्रवाई मतलब होगी। आपका कहना ये है कि टीएमसी प्लान में ऐसे रूम लेने से बचे जो रूम जो है धोखाधड़ी से दिए जा रहे हैं। जब ये हाल ही में आपने देखा हो किस तरीके से नगर पालिका कोर्ट के ऑर्डर लाके कार्रवाई करी। मैं एक पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें जाती फायदा नहीं है। तो आपने देखा खान कंपाउंड के अंदर जीपी रोड को किस तरीके से 3 बिल्डिंग तोड़ी गई। तो मैं ये कमिश्नर से और सचिव से सवाल कर रहा हूँ कि क्या डीपी प्लान एक दिन के अंदर आया था वहाँ पे, कि आपने बिल्डिंगें लाके तोड़ दी? डीपी प्लान 10 साल बाद, 25 साल बाद क्या होना है वो जगह पे, 10 साल बाद क्या होना है वो जगह पे, वो पहले से ऑलरेडी टाउन प्लानिंग के अंदर है। तो आपने बनाने दिया कैसे? आपने अपना भी खाया, बिल्डर को भी कमाया। अच्छा, आपने तोड़ तो दिया, पब्लिक जाएगी किधर? मुआवजा भी थोड़ी ना आपने उसको दिया, ना आपने उसके बदले रूम दिया माड़ा के अंदर। तो मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा हूँ पैगाम कि इस जगह पे रूम लेने से बचें, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो चाहे टीएमसी का। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।